सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, उसका नाम है पीएनबी डेबिट कार्ड। ठीक है, पीएनबी डेबिट कार्ड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को इसके फैक्ट जितने भी हैं, जो कि पेपर के अंदर हमारे प्रमोशन एग्ज़ाम जो 2025 के अंदर होगा, मैं डेफिनेटली श्योर करता हूँ आपको कि यहाँ से ज़रूर आपको 3 या 4 क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है जनवरी 2024 के अंदर, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कस्टमर जो हैं इन एलिजिबल होते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर एक्सेप्शन पूछी जाती है। तो आपको एक्सेप्शन पता होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे अकाउंट है जो इन एलिजिबल हैं, जिनको हम जो है डेबिट कार्ड नहीं दे सकते। तो ऐसे कौन कौन से अकाउंट हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो जॉइंट अकाउंट होता है, जॉइंट अकाउंट, और उसके अंदर जो जॉइंटली ऑपरेटेड अगर ऑपरेशन होगा, अगर जॉइंटली ऑपरेटेड वो है, तब हम उस कस्टमर को डेबिट कार्ड नहीं दे सकते। तो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे जॉइंट अकाउंट जो जॉइंटली ऑपरेटेड हैं, उनको हम ये नहीं दे सकते। ठीक ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जो हमारा अकाउंट होता है, सेकंड अकाउंट हमारा होता है अकाउंट ऑफ ऑल माइनर्स। अकाउंट ऑफ ऑल माइनर्स, जितने भी माइनर्स होते हैं, इनको छोड़कर एक्सेप्ट माइनर स्टूडेंट्स, कुछ माइनर स्टूडेंट्स को या माइनर चाइल्ड को छोड़कर, माइनर स्टूडेंट्स को छोड़कर, ठीक है, हु आर एज्ड 10 ईयर एंड अबोव। यानी कि यहाँ से हमें एक बात ही पता लगती है कि अगर 10 साल का कोई कस्टमर अकाउंट खोलता है, वह 10 साल का है मान लीजिए कोई माइनर, और वो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट खोलता है, यानी खुद ब खुद वो साइन करता है, तो हम उसको डेबिट कार्ड दे सकते हैं। यानी कि 10 साल से नीचे जो होंगे, यानी कि 9 साल का अगर कोई है, तो उसको हम डेबिट कार्ड नहीं दे सकते। ठीक है, वो इन एलिजिबल कस्टमर होता है, उसको हम डेबिट कार्ड नहीं दे सकते। तीसरा जो हमारा केस है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है, कि जितने भी आपके ओडी अकाउंट होते हैं, ओडी अकाउंट्स के अंदर आपको सभी एम्प्लॉयज़ हैं आपको पीएनबी के, तो आपको तो पता ही होगा कि जितने भी ओडी के अकाउंट हैं, उनके अंदर हम क्रेडिट जो डेबिट कार्ड है वो नहीं दे सकते। जो आपके सीसी अकाउंट होते हैं, सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट, तो जितने भी आपके कैश क्रेडिट अकाउंट होते हैं, या जितने भी आपके ओवरड्राफ्ट अकाउंट होते हैं, तो उनके अंदर हम जो है वो डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन होती है, वो आपने सबने समझनी है, जो कि पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उसी में समझते हैं कि जो PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट दिए जाते हैं, जो अकाउंट ओपन होते हैं, जो अकाउंट ओपन होते हैं, ठीक है, उनमें हम ओडी देते हैं। और ओडी की लिमिट कितनी है? 10,000। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट खुलते हैं, जिसकी टैगलाइन होती है कि मेरा खाता भाग्य विधाता, माई अकाउंट फ्यूचर मेकर, तो जो उसमें ओडी दी जाती है, उसमें जो ओडी दी जाती है वो 10,000 की ओडी दी जाती है। आपको पता होगा कि 10,000 की हम उसमें ओडी देते हैं, ओवरड्राफ्ट देते हैं। तो इसके अंदर डेबिट कार्ड कैन बी इशू, यहाँ पर डेबिट कार्ड जो है वो उसको इशू किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल ओडी के अंदर हम डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जितने भी ओडी अकाउंट्स होते हैं, उनमें हम डेबिट कार्ड को इशू कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम और बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, अगर हम बात करते हैं हमारे अनएक्यूबर्ड जो जितने भी अकाउंट होते हैं, अनकवर्ड अकाउंट्स, ठीक है, जिन भी अकाउंट पर कोई विवाद है, अनकवर्ड मतलब होता है कोई विवाद है, आपने सुना होगा ना, एनईसी लेते हैं हम, नॉन एनकवर्ड सर्टिफिकेट होता है, जो कि वकील इशू करता है, मतलब जो एडवोकेट होता है वो देता है कि इस ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं है, जब रजिस्ट्री वगैरह होती है इस केस में। तो अनकवर्ड अकाउंट जो होंगे, विवादित अकाउंट जो होंगे, उनमें भी हम डेबिट कार्ड इशू नहीं करते। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा, वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करते, आज की वीडियो हमारी इन एलिजिबल अकाउंट से रिलेटेड ही रहेगी। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा कि अकाउंट्स अंडर गार्निशी ऑर्डर, यानी कि जिन अकाउंट्स में गार्निशी ऑर्डर आ चुका है या अटैचमेंट ऑर्डर आ चुका है, ठीक है, गार्निशी ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर्स आ चुका है, तो उन अकाउंट्स में भी हम डेबिट कार्ड इशू नहीं करते। गार्निशी ऑर्डर कोर्ट इशू करता है, आपको पता होगा, और अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है वो इशू करता है। तो इनकी ऐसे अकाउंट्स जिनमें गार्निशी ऑर्डर आ गया या अटैचमेंट ऑर्डर आ गया, तो उनमें हम जो है वो डेबिट कार्ड इशू नहीं करते। रीज़न क्या है? क्योंकि गार्निशी ऑर्डर या
अटैचमेंट ऑर्डर आने की वजह से क्या हो जाता है, कस्टमर की जो रिलेशनशिप होती है वो टेम्परेरी रूप से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर पूछे ना गारनिशी ऑर्डर अटैचमेंट ऑर्डर आता है तो कस्टमर की रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, टेम्परेरीली हम उसको बोलते हैं, टेम्परेरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे जो कि इन एलिजिबल अकाउंट से रिलेटेड थे, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसी प्रकार से हम अपने बहुत सारे फैक्ट जो हैं जो हमारे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं वो टॉपिक वाइज हम कवर करते हैं, आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, हर एक चीज़ आपकी कवर कराई जाएगी। बस आपको क्या करना है कि जो हम यूट्यूब पर देखो इतनी वीडियो नहीं ले सकते, एक लिमिट होती है। हमारे बैच हैं, हम अभी जो है हम कंटिन्यू सेशन ले रहे हैं, लेकिन हम 1 अप्रैल से अपना नया बैच लेकर आएंगे और प्रमोशन एग्ज़ाम तक आपको हर एक चीज़ कवर कराएंगे, चाहे अपडेटेड सर्कुलर्स हों या जितने भी नए फैक्ट्स होंगे, जितने भी नई स्कीम्स आती हैं बैंक के अंदर जो हमारे प्रमोशन एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं, या जर्नल बैंकिंग हो या इंग्लिश तक की बात हो, तो इंग्लिश भी जितनी बैंकिंग जो सब स्टाफ टू क्लैरिकल लेवल में पूछी जाती है इंग्लिश, वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, हम 1 अप्रैल में है, जो हम अभी डेट फिक्स नहीं है, अप्रैल के अंदर हम अपना कोर्स जो है वो लॉन्च करेंगे, जिसकी फ़ीस हम लगभग 3500 यानी कि 3500 रुपीज़ रखेंगे और प्रमोशन तक उसको पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, आपकी डाउट क्लासेस भी ली जाएंगी, अगर आप हमारे डाउट सेशंस लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो आप। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप द नेम यू कैन बैंक अपॉन, जो हमारे पीएनबी की टैगलाइन है उस नाम से आपका हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो वहाँ पर जाकर आप जो है ग्रुप से जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट हो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हमारा बैच अप्रैल के अंदर आएगा, अभी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, पर मंथ के हिसाब से अभी हम फीस चार्ज करते हैं बच्चों से 499 रुपीज़, बट लेकिन अप्रैल या मई के अंदर हम एक कंप्लीट सेशन लेकर आएंगे, कंप्लीट बैच लेकर आएंगे, जिसमें आपकी सभी चीज़ें कवर होंगी, बैंकिंग हो चाहे पीएनबी स्पेशल हो या आपकी जर्नल इंग्लिश हो, तो हर एक चीज़ आपकी कवर कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।